बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अपना घर, अपनी छत तकरीबन हर इंसान का एक वो ख्वाब है जो वो आँखों में समाए फिरता है और वो सोचता है किसी भी लम्हे ये मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। और हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की है, मेरा घर मेरा आशियाना। और ये शायद उन्हीं लोगों के लिए बहुत सूदमंद है जो अपनी आंखों में ये ख्वाब समाए हुए हैं कि किसी भी लम्हे उनका अपना घर हो जाए, उनकी अपनी छत हो जाए। आज की हमारी ये वीडियो हुकूमत की मुतारफ़ कराई गई स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना के बारे में है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा ताकि आप इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फीचर्स की। इसमें बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है कि आप ये स्कीम में आप हिस्सेदार बन सकें। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी होना चाहिए और आपको पाकिस्तान में होना चाहिए। आपका इससे पहले कोई घर नहीं होना चाहिए। आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इससे पहले अगर आपके पास कोई घर मौजूद है, आपके नाम पे है, तो आप इस स्कीम में आप हिस्सेदार नहीं बन सकते। फिर ये इस प्रोडक्ट में ये क्या ऑफ़र करती है? प्रोडक्ट ऑफ़र करती है परचेज़ ऑफ हाउस और फ्लैट। यानी आप घर ले सकते हैं और या आप फ्लैट ले सकते हैं। आप प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको इतना अमाउंट मिल जाए कि आप प्लॉट भी ले सकें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकें। कहीं ऐसे सस्ते एरियाज भी होते हैं जहाँ पे आप ये दोनों काम इसी लोन से कर सकेंगे। और या अगर आपके पास पहले से कोई प्लॉट मौजूद है और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो वो ये लोन उसके लिए भी आपके लिए कारामद है। ये इसमें आपका जो साइज़ है घर का, वो क्या होना चाहिए? अगर जो घर आप ले रहे हैं वो 5 मरले का होना चाहिए और अगर कोई फ्लैट है या अपार्टमेंट है, तो वो 1360 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 5 मरले से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 1360 स्क्वायर फीट से ज़्यादा फ्लैट या अपार्टमेंट का साइज़ भी नहीं होना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं कि लोन का साइज़ क्या होगा, आपको कितना लोन मिल सकता है। इस लोन के 2 दर्जे हैं। जो पहला दर्जा है वो है 2 मिलियन, यानी 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है पहले दर्जे में। और जो दूसरा दर्जा है, दूसरी टियर है, उसमें आपको 2 मिलियन से ऊपर यानी 3.5 मिलियन यानी 35 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये 2 टियर क्यों हैं, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने इसको ये 2 जो है ना वो हिस्से क्यों रखे हैं। बेसिकली आपका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? बिलफ़र्ज़ अगर आप 2 मिलियन का लोन आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको यूँ समझें कि 10वां हिस्सा आपका होना चाहिए और जो है ना बाकी जो 9 हिस्से हैं वो आपका लोन पूरा करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप 100% लोन से ही आपका अपना काम चला सकते हैं। नहीं, इसमें आपको अपना शेयर डालना पड़ेगा। यानी बिलफ़र्ज़ अगर आप 35 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो 3.5 लाख रुपया आपका भी होगा। तो इस तरीके से ये तकरीबन 39,50,000 रुपए से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। इसमें आपकी 9/1 की आपका रेशियो है। इसमें आपका जो है प्राइसिंग वगैरह क्या है, वो जो मैंने आपको बताया कि टियर 2 टियर 1 जो है वो क्यों था। अगर आप 20 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, तो उसमें आपको जो मार्कअप चार्ज होगा वो 5% चार्ज होगा। ये फ्लैट है, इसका कायबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5% मार्कअप चार्ज होगा। अगर आप 2 मिलियन तक का लोन लेते हैं, 20 लाख रुपए तक आपको सिर्फ 5% चार्ज होगा। और अगर आपका लोन ज़्यादा हो गया 20 लाख से, लेट से 30 हो गया या 35 हो गया, तो अब आपको जो मार्कअप है वो 8% पे चला जाएगा। इसी वजह से ऊपर इसके 2 दर्जे थे,
तो उसी 2 दर्जों का जो है मार्कअप यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 20 लाख रुपए तक का लोन है तो जो मार्कअप है वो 5% है, और अगर आपका लोन उससे ज़्यादा है और 35 तक का है तो उसमें आपका जो मार्कअप है वो 8% है। ये फ्लैट है, काइबोर प्लस वाली बात नहीं है। और इनमें अगर बिलफर्ज सब्सिडी विल बी, हाँ एक चीज़ और, इसमें आपका लोन अगर 10 साल तक का है तो 10 साल तक का जो लोन है उसमें आपको ये मार्कअप रहेगा। और अगर आपका 10 साल से एक्सीड करता है लोन, लेट से एक्चुअली आप 20 साल तक का इस लोन को कह सकते हैं, 20 साल तक की किस्तें आप कर सकते हैं। 10 साल तक तो आपका रेट यही फ्लैट रहेगा, यानी 5% या 8%। और अगर आप इससे एक्सीड करते हैं बिलफर्ज 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो जितना भी टेन्योर आपका बचेगा वहां पे जो रेट है आपको काइबोर प्लस 3% चार्ज होगा। फिर वो ये जो सब्सिडाइज्ड जो रेट है वो आपको चार्ज नहीं होगा। ये जो सब्सिडाइज्ड मार्कअप रेट है ये आपको सिर्फ 10 साल तक के लिए चार्ज होगा। मैक्सिमम लोन टेन्योर है आपका 20 साल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 20 साल तक मैक्सिमम आप इस लोन को खींच सकते हैं, और इसमें 10 साल तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। 10 साल से ऊपर जितना भी आप जाएंगे बाकी का आपको काइबोर प्लस 3% चार्ज होगा। अच्छा, इसमें बैंक के कोई चार्जेस नहीं है, बैंक आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता, कोई आपको रीपेमेंट पेनल्टी नहीं, अपना प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। लेट से आप कहते हैं बिलफर्ज आपने 20 साल के लिए लोन लिया है, 12 साल के बाद आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं ये पैसे पूरे वापस करना चाहता हूँ। तो अक्सर जो लोन होते हैं उसमें अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको एक पेनल्टी लगती है, क्योंकि बैंक इन लोन्स पे अर्न कर रहा होता है। इस वजह से वो आपको पेनल्टी लगाता है कि जी आप ये लोन जल्दी वापस कर रहे हैं, तो उनका जो मार्कअप है वो मर जाता है। इस वजह से वो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो इस लोन के जो अगर आप जल्दी पे ऑफ करेंगे तो इस पे आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट स्लाइड तक बताई ये तो आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको अंदर की बातें जो हैं मैं आपको अभी फर्दर बताए देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपका जो ईसीआईबी है वो क्लियर होना चाहिए, डाटा चेक में आपका नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपके डाटा चेक में कोई इससे पहले डाटा चेक में या ईसीआईबी में आपका कोई पहले कोई लोन वोन चल रहा था जिसमें आपने उसको पे ऑफ नहीं किया तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सबसे पहले आपकी ईसीआईबी चेक की जाएगी कि आपकी ईसीआईबी अगर ख़राब है तो आपको ये लोन नहीं मिल सकता। फिर परचेज ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन ब्लड रिलेटिव। अक्सर ये होता है कि किसी भाई के पास फ्लैट है और वो हमने वो पेपरों में ख़रीद लिया और अब वहाँ से लोन ले लिया, और उस जो लोन को जो है वो हमने किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये ऐसी चीज़ जो है ना यहाँ पे ये आपको मना हो गई है कि किसी भी ब्लड रिलेटिव से आप ये परचेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना है तो पहले उसको किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए और फिर आप उसी घर को दोबारा भी ख़रीद सकते हैं। वैसे अक्सर पाकिस्तानी सब चीज़ें जानते हैं। ठीक है, बैंक प्राइसिंग वही जो मैंने आपको बताया कि 10 साल के बाद अगर आपका लोन चलता है तो वहाँ पे आपको काइबोर प्लस 3%, यानी उस वक्त जो भी काइबोर होगा उसका, यानी काइबोर होता है बेसिकली इंटरबैंक जो रेट होता है, बैंक आपस में भी लेन देन करते हैं, तो वो जिस रेट पे लेन देन करते हैं उसके ऊपर 3% उसके ऊपर रख के फिर वो आपको चार्ज होगा अगर 10 साल से आपका लोन ज़्यादा होता है तो। को एप्लीकेंट अलाउड है। को एप्लीकेंट से मुराद है कि बिलफर्ज आपको आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, बाप है, बेटा है, बीवी है, तीनों कमाते हैं। अब आपको जो घर लेना है बिलफर्ज वो 35 लाख के अंदर अंदर नहीं आ रहा, वो जा रहा है 50 लाख तक या 60 लाख तक।
तो आप तीनों अपने अपने जो है ना तीनों एप्लीकेशन दे के तो आप उस लोन की अमाउंट पूरी कर सकते हैं, लेकिन तीनों कमाते हो। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ हो या बेटा स्टूडेंट है तो उसके नाम पे भी लोन मिलेगा, नहीं। तीनों अगर कमाते होंगे तो उनकी तीनों की इनकम भी क्लब होगी और तीनों का जो लोन है वो भी क्लब होगा। यानी ये चीज़ आपको अलाउ है, ये आपको फेवर दे सकती है कि अगर आप जो महंगा घर है आप वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन उन तीनों में से किसी के भी नाम पे पहले कोई घर नहीं होना चाहिए। कोई और प्रॉपर्टी हो कोई इशू नहीं है, कोई दुकान है, कोई प्लॉट है, बट वो रेजिडेंशियल एरिया का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का कोई हो, बट घर जो है ना वो तीनों में से किसी के भी नाम पे नहीं होना चाहिए, वरना लोन नहीं मिलेगा। एज एलिजिबिलिटी, इसमें 22 साल कम अज कम जो एज है और 60 साल मैक्सिमम एज है। अच्छा, 60 साल यहाँ लिखी तो है, लेकिन अंदर की बात फिर मैं आपको बताऊं कि 60 साल के एज तक आपको ये लोन पे ऑफ करना है। यानी ये आपको 59.5 ईयर्स की एज से पहले पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना है। लेट्स से अगर 20 साल का आप लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 40 से ऊपर एज होगी तो आप 20 साल का लोन नहीं ले सकते, और अगर जितना भी अगर बिलफर्ज आपकी 45 एज है तो आप 15 साल तक के लिए उस लोन को ले सकते हैं। आप 20 साल का लोन नहीं ले सकते। यानी 60 साल में अगर 6 महीने रहते भी हैं ना तो उस वक्त तक आपको ये लोन खत्म कर देना चाहिए। आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 60 साल से पहले पहले चली जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 20 साल से 60 साल तक का बंदा ले सकता है। यानी वो ये बेसिकली उन्होंने इसलिए शायद लिख दिया कि जो 60 साल का बंदा है वो अगर लोन लेगा तो शायद वो साल भर में पूरा कर लेगा। ऐसा है नहीं, उसको 60 साल की एज से पहले पहले इस लोन को पे ऑफ करना है। इनकम एलिजिबिलिटी है कि अगर कोई शख्स अगर कोई जॉब करता है तो उसकी इनकम कम अज कम 50,000 होनी चाहिए, और अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उसकी जो एवरेज इनकम है वो 75,000 यानी 75,000 उसकी कम अज कम इनकम होनी चाहिए एक महीने की। बिजनेस की जो इनकम है वो बैंकर खुद ही उसको एस्टिमेट करते हैं। आपका खाते का दुनिया देख के तो वो देख लेते हैं कि कितना आप अर्न कर रहे हैं, वो आपकी सेल परचेज सब चीज़ों को असेस करते हैं। इस तरीके से वो आपकी जो इनकम है उसकी असेसमेंट कर लेते हैं और उसी पे आपको जो लोन है वो मिलेगा। और जो अगर कोई सैलरीड है तो उसकी इनकम 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये इनकम आपको नज़र भी आनी चाहिए। अगर कहीं से कोई किसी को कोई बाई हैंड होती है तो उसको सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर उसकी इनकम इसमें सैलरी ट्रांसफ़र होती है बैंक में तो उसको बैंक की स्टेटमेंट देना पड़ेगी। अच्छा, लोन डिसबर्समेंट कैसे होगी? लोन डिसबर्समेंट का भी अगर बिलफर्स आप कोई घर परचेज करते हैं या फ्लैट परचेज करते हैं तो उसकी जो पेमेंट है वो जिससे आप ले रहे हैं यानी जो सेलर है उसको डायरेक्ट पेमेंट होगी। वो आपके ना तो अकाउंट में आएगी ना आपके हाथ में आएगी। आपको उस फ्लैट या घर की सिर्फ चाबियां मिलेंगी, आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अमाउंट उसको मिलेगा जिसका वो घर है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपको पहले से देखने होंगे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सही हैं। बेसिकली जो जो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है वो ही आप ले सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि घर का ऊपर का पोर्शन है तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। जो फ्लैट्स हैं वो बेसिकली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो जो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ही आपको देखनी है अपने इस लोन को क्वालिफाई करवाने के लिए। और अगर घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगी। उसमें आपको जो फाउंडेशन स्टेज पे आपको 20% आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है यानी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, छतों तक पहुंच गया, तो उस वक्त आपको 40% उस काम के लिए मिल जाएगा।
फिर जब ये दोनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो अगला 40% आपको मिल जाता है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से आपका जितना भी लोन अप्रूव हुआ है, वो 20 है 25 है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वही ऑब्वियसली उसकी अप्रूवल होगी। तो इस तरीके से जितना भी आपका लोन है इन 3 स्टेजेस में, कंस्ट्रक्शन की शक्ल में इन 3 स्टेजेस में वो पूरा होगा। और अगर घर की परचेज करनी है तो वो एट वंस हो जाएगा, बट वो भी आपके हाथ में नहीं आएगा, वो सेलर के हाथ में जाएगा। अब लोन इज ओनली फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस, नॉट फॉर रेनोवेशन ऑफ ओल्ड हाउस। यानी आप किसी पुराने घर की रेनोवेशन के लिए ये लोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपको नया घर ही लेना है और नया ही कंस्ट्रक्शन करनी है। इसके आपको रेनोवेशन के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके लिए आपका लोन जो है वो अप्रूव नहीं होगा। अब आगे बात एप्लीकेशन फॉर्म की। मेरे ख्याल में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये बेसिकली ये इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों किस्म के फॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिलेगा ये कहाँ से। इसमें आपको जो सैलरीड हैं उनके लिए अलग फॉर्म है, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए अलग फॉर्म है, और जो वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए अलग फॉर्म है। और ये यानी जो उर्दू अंग्रेजी दोनों, ये 3 किस्म के फॉर्म है, बट उर्दू अंग्रेजी दोनों में है, इसलिए यहाँ पे आपको 6 किस्म के फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ये आपको मिल जाएंगे नेशनल बैंक की वेबसाइट से www.nbp.com.pk। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ये जो फॉर्म्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट के कहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे। आप नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, और ये आप ऊपर से अगर गिनेंगे तो ये है मेरा घर मेरा आशियाना। ये अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इसके बारे में मालूमात भी मिल जाएंगी, जो मैंने आपको मालूमात बताई हैं, जो शुरू में जो आपको बताई हैं वो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ जाएंगी। ये आपको ये यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं वो यहाँ पे ब्रीफली लिखी हुई हैं। और अगर आपको फॉर्म की बात करते हैं तो आप ये यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे ये सारे के सारे 6 के 6 फॉर्म, आपको जो भी फॉर्म आपको चाहिए हो, लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। इंटरनेट भी बहुत स्लो है यार। ये देखिए आपको ये फॉर्म मिल गया, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपने बैंक में ले जा सकते हैं। पहले आप ब्रांच डिसाइड कर लीजिएगा। नेशनल बैंक की तो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस से ये हो रहा है। बाकी अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रांच में है तो आप वहाँ से भी, किसी दूसरे बैंक में है तो आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे ये लोन प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे नेशनल बैंक की तमाम ब्रांचेस में हो रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो आप वहाँ जा सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी और आपको वहाँ से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशेंट होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई तशनीगी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और आप अपने नेशनल बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से भी रब्ता कर सकते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं ये आलमोस्ट नेशनल बैंक में मौजूद हैं। जो अंदर की बातें मैंने की हैं वो ज़रा थोड़ा सा मैंने खंगाल बंगाल के की हैं। हो सकता है वो आपको कोई दूसरा भी शख्स बता दे, बट मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैंने आप तक मुकम्मल मालूमात पहुँचाई हैं। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।